औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज़ा हो गई, फ़ैसला हो गया बुशरा बीबी का भी और इमरान खान भी। तो क्या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? क्या तब्दीली का नारा अब ख़त्म हो जाएगा? इस हवाले से आज थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आपने अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लें। तो मैं बात कर रहा था सज़ा की। सज़ा हुई है तोशा खाना केस में बुशरा बीबी को और इमरान खान को। बुशरा बीबी को सब जेल बनाकर बनी गाला की तरफ भेजा गया है। मतलब बनी गाला के अंदर अब पुलिस रहेगी, अंदर भी और बाहर भी, और इमरान खान तो वैसे ही जेल में। तो क्या अब पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? ये सवाल उठाया जा रहा है, जो कि नून लीग वाले तो खैर बढ़ के मार रहे हैं कि पीटीआई ख़त्म। सवाल ये है कि क्या ये लोग ख़त्म कर पाएंगे? क्योंकि इमरान खान एक शख्स का नाम नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में बारहा ये बात कही है कि इमरान खान एक शख्स का नाम होता तो शायद इतना आगे ही ना होता। इमरान खान एक नज़रिए का नाम है। आज 8 फरवरी के इलेक्शन जो करीब हैं, एक सवाल पूछने वाली बात है कि जो 16 महीनों में लूट मार हुई उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस से तोहफे लेने वालों को तो डिक्लेयर ही नहीं करने दिया। क्यों? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिसने भी तोहफे लिए हैं वो डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। डिक्लेयर भी नहीं किए जाएंगे। बेचना तो और दूर की बात है। कभी वो साहब सामने आते हैं, कभी कहते हैं कि मैंने वैल्यू लगाई, कभी कहते हैं कि जी मैंने जानबूझ के कम लगाई, कभी कहते हैं कि मुझसे लगवाई गई, और कभी कुछ। ये इस तरह की बातों पर समझते हैं कि सज़ा देने वाले को पाकिस्तानी कौम मान लेगी। इमरान खान एक नज़रिए का नाम है, एक सोच का नाम है। सोच जो घटिया और फरसूदा निज़ाम से तब्दीली सिखाती है, जो ये बताती है कि अब शऊर और बेदारी के साथ अपने हक़ के लिए कैसे लड़ना है, जुल्म के आगे कैसे दीवार बननी है। मुश्किलें आती हैं और आ भी रही हैं, लेकिन ये चोर बहुत अरसा आगे नहीं चल पाएंगे। ये जो चोरियां अपनी चोरियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब अवाम की ताकत सामने आने वाली है। 8 फरवरी को इन्होंने धांधली का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इनको धांधली नहीं करने देगी। क्योंकि अगर 30-35% निकले तो शायद ये कामयाब हो जाए। अगर 60 से 70% निकलेंगे, टर्नओवर होगा, तो फिर ये धांधली बढ़ जाएगी और फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें ये चोरों को हुकूमत नहीं होगी बल्कि इंसाफ की हुकूमत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, इमरान खान की हुकूमत होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।